हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? बढ़िया। आई होप कि सब बढ़िया होगा, जहाँ भी हो गए आप अच्छे हो गए। और कैसा क्या चल रहा है? मैं हूँ अभिषेक त्रिपाठी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द गुरुकुल। तो क्लास 11 के एग्ज़ाम हो गए और अब सब क्लास 11 से पास होके 12th में पहुँच गए, मतलब बड़े हो गए, बड़े बच्चे हो गए और 12th वाली फीलिंग आने लगी है। 12th में पहुँच गए। ये तो बात बहुत अच्छी है कि 12th में पहुँच गए। तो आपको कहीं ना कहीं ये भी पता होगा कि प्री नर्सरी से लेके या फर्स्ट से लेकर के आप इस 12th तक पढ़ते हैं ना स्कूल लाइफ में, तो आपकी अपनी पूरी स्कूल लाइफ में आपकी एक ही क्लास जज की जाती है, वो है क्लास 12th। यानी कि कभी आपसे कोई नहीं पूछता कि 5th में मार्क्स कितने आए थे, 9th में कितने आए थे, 7th में कितने आए थे, 11th में कितने आए थे। 12th में आपके मार्क्स कितने आए थे, इट मैटर्स। तो यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है क्लास 12th। उन बच्चों के लिए है जो 12th में गए, बेसिकली पहले से है या जो अपने किसी और एग्जाम के लिए टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो तो पहले से ही बात साधन बैठे हैं, अच्छी बात है। तो बिना वेस्ट किए हुए टाइम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की अपनी क्लास। इसमें मैं आपको एक इंट्रोडक्शन, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट, कम ऑन। टॉपिक क्या है हमारा? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। देखो, जिन लोगों ने 11th में पढ़ रखा उनको ये पता है कि जो 11th की अकाउंट्स थी वो पूरी किसके ऊपर बेसिस थी? सोल प्रोप्राइटर के ऊपर बेसिस थी। ठीक, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, ठीक है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप की जो भी अकाउंटिंग थी वो अपने क्लास 11th में पढ़ ली। इसमें एक इंडिविजुअल अपना बिजनेस खुद करता है, खुद की कैपिटल खुद लगाता है, सारे डिसीजन खुद लेता है, सारा प्रॉफिट खुद ले जाता है, सारे लॉस खुद बियर करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? पार्टनरशिप। क्या बचा हमारे पास? एक तो पार्टनरशिप बचा, एक बची कंपनी, जो दोनों हमको क्लास 12 में पढ़नी है। पार्टनरशिप भी पढ़ना है और कंपनी पढ़ना है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पार्टनरशिप। तो देखो, थोड़ा सा बेसिकली बात करते हैं। आप सबको याद है कि आप फाइनल अकाउंट्स बनाते थे और जिसमें आप एक अकाउंट बनाते थे जिसे हम लोग नाम कर देते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। होता क्या था? इधर हमारी ऑल इनकम्स, जितनी भी इनकम्स होती थी वो हम यहाँ पर लिख लेते थे, जैसे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई वैल्यूएशन। एंड ऑल एक्सपेंसेस इस साइड लिख लेते थे। जितनी भी इनकम है, जहाँ से भी कोई भी इनकम हो रही है वो यहाँ लिखते थे, और जो भी एक्सपेंसेस होते थे वो यहाँ लिखते थे। और इन सबसे हमें क्या मिल जाता था? नेट प्रॉफिट। तो ऐसा मैं करके, चलो मैं क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा कुछ वैल्यू डाल देता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि ₹1 लाख इनकम है, 75,000 के एक्सपेंसेस हैं, तो नेट प्रॉफिट क्या हो गया? 25,000। तो देखो क्या करते थे हम लोग, कि जो भी पर्सन इसने बिजनेस को चला रहा होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप को चला रहा होगा, वो क्या करेगा? इस 25,000 को अपनी कैपिटल में ऐड कर लेगा, अपना घर ले जाएगा, उसका अपना पैसा है, ठीक। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? कि सोल प्रोप्राइटर यानी एक अकेला आदमी ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकता है, बिजनेस को नहीं बढ़ा सकता है, बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकता है। बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो मान लेता हूँ कि एक पर्सन है ए जो इस बिजनेस को चला रहा है। अब उसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, तो वो क्या करेगा? ए कहेगा बी से कि भाई एक काम करो, तुम भी आ जाओ मेरे साथ, और दोनों मिलकर के बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं? दोनों मिलकर के बिजनेस करते हैं। अभी तक बिजनेस में सिर्फ ए की कैपिटल लगी थी, अब बिजनेस में कैपिटल किसकी लग जाएगी? बी की कैपिटल भी लग जाएगी, तो बिजनेस एक्सपेंड हो जाएगा। और इसको हम नाम देते हैं किसका? पार्टनरशिप का। और ये दोनों क्या कहलाएंगे? पार्टनर। तो जब आपने बात पार्टनर की कर ही ली है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई एक बात बताओ सर, कितने लोग मिलकर के बिजनेस कर सकते हैं? कम से कम कितने लोग और ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग? तो देखो, ये जान लो कि मिनिमम पार्टनर जो है वो होंगे 2। कम से कम पार्टनरशिप के बिजनेस को चलाने के लिए 2 लोग चाहिए। और मैक्सिमम सर कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम हो सकते हैं 50। अच्छा सर, ये कैसे पता चला? ये नंबर डिफाइन किए जाते हैं कंपनीज एक्ट 2000
13 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नंबर कहाँ डिफाइन किए जाते हैं? कंपनीज एक्ट 2013 में। अरे सर अभी तो आप पार्टनरशिप पढ़ा रहे थे सर आप। जी हाँ बिल्कुल, मैं पार्टनरशिप भी पढ़ा रहा था। पार्टनरशिप का अपना एक अलग एक्ट है, लेकिन ये नंबर कहाँ डिफाइन किए जाते हैं? कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो मिनिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 2। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। इतनी कहानी तो आप समझ गए होंगे। अब मुझे एक बात बताओ भाई, ये पूरी कहानी आप समझने के बाद थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि क्या इस डेफिनेशन के ऊपर, पार्टनरशिप की डेफिनेशन के ऊपर। इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि ये एक रिलेशन बन गया उन लोगों के बीच जो साथ मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं और आगे का फ्यूचर का प्रॉफिट जो है वो क्या करेंगे? शेयर करेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ये आखिरी वाली लाइन, बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब बिजनेस एक सेपरेट जो फर्म है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है खुद, लेकिन यहाँ पर एक आदमी डिसीजन ले, पार्टनर 4 है, डिसीजन एक ने लिया तो सबकी जिम्मेदारी वही बनती है। नुकसान होगा तो सब भरो, फायदा होगा तो सब लो। और अगर चारों मिलकर के डिसीजन लेते हैं तो भी, यानी कि एनी वन ऑफ देम, कोई एक आदमी काम को चला, एक आदमी बिजनेस कर रहा है, एक आदमी मैनेजमेंट देख रहा है, एक आदमी दूसरे ने सिर्फ पैसा लगा दिया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सारे लोग एक्टिंग फॉर ऑल, सब लोग भी कर सकते हैं मिलजुल के। तो ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसमें बनता है एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनता है? बात कर लेते हैं कि सर क्या ऐसा कुछ होगा। देखो, दो बड़े अच्छे दोस्त थे, बहुत बढ़िया दोस्त थे, बड़े बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त, और उन्हें हमारे बीच तो लड़ाई होती नहीं, हमारे कुछ होता ही नहीं भाई, कुछ भी नहीं होता, हम तो सब कुछ मिलजुल के कर लेते हैं। दोनों ने मिलकर के क्या किया? पार्टनरशिप कर ली, बिजनेस शुरू कर दिया। लड़ाई कहाँ हो जाती है? पैसे के मामले में लड़ाई हो जाती है। कितने भी बढ़िया दोस्त हैं, पैसे के मामले में लड़ाई हो जाती है। अब दोनों ने मिलकर के बिजनेस किया, फिर पता चले आगे चल करके कुछ इनकी तो तुम्हें भी हो गई और लड़ाई हो गई। तो ये सब ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड। यानी कि भाई साहब, हमारी कोई लड़ाई ना हो, कल को कोई झगड़ा ना हो, कल को कोई कंफ्यूजन ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पार्टनरशिप डीड। ओरली भी हो सकता है, रिटर्न भी। अब ओरली तो आज तो मैंने बोला कि भाई तुम्हारा प्रॉफिट 60%, मेरा 40, प्रॉफिट आने के बाद मैं बदल गया तो क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि मैंने बोला था? तो मैं क्या करूंगा, इस जो पार्टनरशिप डीड है मैं इसको रिटन डॉक्यूमेंट, मतलब सब कुछ लिखित में बनाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, इसका काम क्या है? ये क्या करता है? ये जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तुम्हारे लोगों के बीच, यानी 2 या 2 से ज्यादा, यानी कि ए और बी जिनकी हम बात कर रहे थे, ए और बी, इन दोनों के बीच जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन हुए हैं ना, वो सब इस डॉक्यूमेंट में मेंशन कर दिए जाएंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या होगा? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। पहले तो फर्म का नेम, फर्म का एड्रेस, ठीक है। उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, फिर क्या क्या पार्टनर है, कौन कौन है, उनका नाम, ठीक है, और उनका एड्रेस। तीसरा, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय, इन्वेस्टेड कीजिए, चलो इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर्स। यानी कि तीसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या हो गई कि ए ने कितना पैसा बिजनेस में लगाया और बी ने कितना पैसा बिजनेस में लगाया, ये भी मेंशन कर दिया। चौथा, ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो में ये लोग प्रॉफिट या लॉस शेयर करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। पांचवा क्या होगा? इफ एनी सैलरी, बोनस, कमीशन, अगर ऐसा कुछ मिलने वाला है। अब ये नहीं कहा भाई तुम तो आते नहीं हो बिजनेस में, सारा काम मैं देखता हूँ, तुमने तो सिर्फ पैसा लगा दिया। तो बी ने कहा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम अपनी एक सैलरी फिक्स कर लो, तुम सैलरी फिक्स कर लो। लेकिन ऐसा कब होगा? जब हम इस डीड को बनाएंगे, उसमें मेंशन करेंगे कि सैलरी मिलेगी, बोनस मिलेगी, कमीशन मिलेगा। अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सिक्स्थ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेवेंथ, इंटरेस्ट
ऑन ड्राइंग्स। अच्छा देखो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको हम न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे और इनको नॉर्मली पढ़ेंगे। होता क्या है समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। मैं कहता हूं कि मान लेता हूं ए एंड बी नाम है फर्म का, और इधर ये ए और बी पार्टनर है। ए ने कहा, बी ने भी कहा कि भाई साहब मैंने क्या किया है, फर्म में पैसा लगाया है। अच्छा अगर यही पैसा मैं बैंक में जमा कर देता, शेयर मार्केट में लगा देता, तो मुझे कुछ ना कुछ बढ़ा के देते। मैं बैंक में जमा करता, मुझे इंटरेस्ट देते, मैं किसी को उधार देता, मैं उससे इंटरेस्ट लेता। तो फर्म ने को पता भाई हम क्या करें, तुम भी इंटरेस्ट दो, तुम भी इंटरेस्ट दो मुझे, यानी मैंने जो पैसा कैपिटल लगाया है ना इसमें मुझे इंटरेस्ट दो। ठीक है इंटरेस्ट दे लो। अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात कही। अब ड्राइंग का मतलब क्या होता है, पैसा निकाल लेना, विड्रॉ कर लेना। अब फर्म ने बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं, लेकिन जब कभी तुम भी पैसा निकालोगे ना हमारे पास से ले जाओगे तो उस पर हम इंटरेस्ट लेंगे। तो पार्टनरशिप करेंगे, ठीक है बात तो सही है। अगर हम तुमसे इंटरेस्ट ले रहे हैं तो तुम भी हमसे इंटरेस्ट लो। चलो बहुत बढ़िया बात। तो ये चीज समझ गए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हालांकि इनको भी न्यूमेरिकली भी अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा, पूरी सीरीज चलाते हैं इसकी बढ़िया से एकदम पार्टनरशिप में। तो आपको ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, सैलरी बोनस कमीशन हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, हाँ सारी चीजें। अच्छा सर ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब आपने बता दिया कि सर ये पार्टनरशिप डीड है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन किए जाते हैं और ये सब लोग बनाते हैं। सर ये बताइए जिन लोगों ने नहीं बनाया होता क्या होगा। जिन्होंने नहीं बनाया था सर ऐसा भी तो हो सकता है सर बड़े अच्छे दोस्तों ने बनाया ही नहीं, वो तो पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाया, उन्होंने लिखा ही नहीं कुछ। सर अब उनका क्या होगा। ठीक है तो उनकी कंडीशन जान लेते हैं कि भाई इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पार्टनरशिप जो हमारा है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। इससे पहले मैंने आपको कंपनीज एक्ट 2013 बताया था 2013, और ये है पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये दो चीजें हो गई। ठीक है अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये तो हमारा यूट्यूब चैनल है। जिन लोगों को ऑफलाइन क्लासेस लेनी है अभी कुछ 3-4 दिन पहले मैंने शुरू कर दिए हैं। अभी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है फ्रॉम 11th 12th बीकॉम किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप बात करिए, हम बताएंगे आपको। ठीक है डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है इस पर आप बात कर सकते हैं। हाँ तो हम लोग आगे बात करते हैं क्या कि सर जो लोग बनाना भूल गए क्या पार्टनरशिप डीड या नहीं बनाई थी उस टाइम पे, तो टर्म्स एंड कंडीशंस followed in the absence of partnership deed। भाई ए और बी दोनों पार्टनर थे, बड़े अच्छे दोस्त थे, इन्होंने पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई। बी ने कहा था ऐसे कि तुम सैलरी ले लेना क्योंकि तुम ज्यादा काम करते हो, और जब सैलरी लेने की बात आई उसने तो ओरली बोला था तब वो मना कर दिया। अब क्या होगा, ये लोग ए पहुंच गया कोर्ट के पास कि भाई इन्होंने तो मेरे साथ गलत किया। जब बिजनेस शुरू करने की बात हुई थी तब इन्होंने मुझसे कहा था कि तुम सैलरी ले लेना, और जब अब बात आई है जब मैंने पैसा निकाल रहा हूं तो मुझसे बोल रहे हैं कि नहीं, तो कोर्ट क्या कहेगा, तुम्हारे पास इस चीज का कोई प्रूफ है कि इन्होंने सैलरी लेने को बोला था, इन्होंने दोनों बोला था। कोर्ट क्या बोलेगा, भागो यहाँ से, एक काम करो, कोर्ट ये भी चलो नहीं बोलेगा। कोर्ट क्या कहेगा कि भाई ऐसे केस में आप फॉलो करिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वो जो कहे वही तुम करो। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, सबसे पहले वो कहता है कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली। कोई मैटर नहीं करता आपने पैसा ज्यादा लगाया, उन्होंने पैसा कम लगाया, आपने मेहनत ज्यादा करी, उन्होंने मेहनत कम करी, कोई मतलब नहीं। सब लोग क्या करोगे, प्रॉफिट होगा बराबर बराबर बटेगा, लॉस होगा बराबर बराबर आप ये करना पड़ेगा। ठीक है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा क्योंकि आपने मेंशन नहीं किया था। मेंशन करिए पार्टनरशिप डीड में, पहले मेंशन कर दीजिए कि हम कैपिटल लगाएंगे इतना इंटरेस्ट लेंगे। अच्छा अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा तो क्या आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे, नहीं भी नहीं देंगे आप, यानी कि नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज्ड। नेक्स्ट क्या होगा, नो सैलरी बोनस कमीशन विल अलाउ
क्या होगा कि किसी पार्टनर को आपने काम ज्यादा किया, आपने काम बहुत किया, आपने मैनेजमेंट में देखा, आपने पैसा ज्यादा लगाया, डजंट मैटर, नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, आपने बेवकूफी करी। नेक्स्ट आखिरी आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट भी लिखना। इंटरेस्ट ऑन लोन विल चार्ज्ड एट द रेट 6% पर एनम, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन सर क्या है ये? अच्छा समझते हैं। देखो ए और बी ये दोनों पार्टनर थे हमारी इसमें फर्म में, और कंपनी का नाम भी हमने ए, सॉरी फर्म का नाम भी हमने ए एंड बी दिया था। जरूरत पड़ने पे अगर बी ने या ए ने अगर पैसा दिया, जरूरत पड़ने पे लोन के तौर पे, अपनी कैपिटल के अलावा पैसा दिया, कोई लोन के तौर पर पैसा दिया, तो क्या करेंगे भाई? अगर पार्टनरशिप डीड में कोई रेट मेंशन है तब तो तुम उस हिसाब से इंटरेस्ट लो, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो भी क्या मिलेगा? 6% का इंटरेस्ट आपको लोन के तौर पे पार्टनर को दिया ही जाएगा। ये क्या कौन कहता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बात कहता है। तो ये भी हमने समझ लिया। इतनी तो कहानी हमारी हो गई। अच्छा सर इसमें और क्या पढ़ेंगे? ये तो सर चैप्टर 1 ही चल रहा है, इसमें अभी और क्या क्या पढ़ेंगे? हाँ बहुत अच्छी बात, इतना नोट कर लो पहले। अरे नोट किया तो स्क्रीनशॉट लेना बड़े स्मार्ट हो गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्या सर यहाँ तक तो बात हो गई, अब इसमें सर हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हमें पढ़ना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा हमको पढ़ना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा हमें पढ़ना है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है, और चौथा हमारे दोनों मेन टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हम पहले इस चैप्टर में कवर करेंगे। उसके बाद तो थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ कैपिटल के बारे में। कहीं ना कहीं आपने सुन रखा होगा उसी कैपिटल, पहले 11th में भी उसी को बस पार्टनर्स कैपिटल बोल देंगे, तो ये तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीएल एप्रोप्रिएशन मतलब हम लोग क्या करते थे? हम लोग बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें जो प्रॉफिट आता था, कोई इंडिविजुअल चलाता था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को, तो जो भी प्रॉफिट आया वो अपने घर ले गया, उसका अपना प्रॉफिट है, अपनी कैपिटल में ऐड करेगा, अपना बिजनेस फिर से करेगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं होगा, या तो ये दो या तो ज्यादा लोग होंगे, वो कहेंगे भाई तुम कैसे ले जा सकते हो, मेरा हिस्सा मुझको दो। तो हम लोग क्या करेंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसको हम लोग क्यों बनाएंगे? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, आसानी से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके पार्टनर्स के बीच में, इसलिए बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपके लिए नया है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इतना समझ गए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन, नहीं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ेंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन तभी आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो।